हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं केनरा बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। जहां पर आप सभी ने देखा होगा कि इंट्राडे के अंदर हमको 3 से 5-4% के करीब तेज़ी दिखाई दी। हालांकि अगर आप बात करें निफ्टी बैंक की तो वहां पर हमको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन आज यहाँ पर शेयर में तेज़ी क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स कैसे रहे, साथ ही साथ अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या टारगेट, क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट दिखाई दे सकते हैं, इन बातों पर तो चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ कर्नाटका बैंक के शेयर में भी हम स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए आप सभी को कुछ प्रॉफिट जनरेट करने की बात भी यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि हमारा आप सभी रिटेल निवेशकों से, जो हमारे रिटेल भाई हैं, उनसे कमिटमेंट है कि हम इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पर तेज़ी आने वाली है, ताकि आप लोग यहाँ पर कुछ प्रॉफिट भी कमा पाओ लर्निंग के साथ साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमारा कल की डेट में एक वीडियो आया था, सीमारू के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए थे। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। बहुत से लोग ऊपर के लेवल में फंसे होंगे, तो यहाँ पर अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा अनंतराज के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स डिस्कशन किए थे हमने इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर। और साथ ही साथ इसमें क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, इन सभी बातों का भी चर्चा यहाँ पर करी गई है। जाकर देख लीजिए। यहाँ पर आप विश्वास मानिए कि लर्निंग के साथ साथ यहाँ पर अर्निंग भी आप ज़बरदस्त करने वाले हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैनरा बैंक के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए कैसे हैं। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं आर्टिकल में, जहाँ पर इनका जो वाई बेसिस के ऊपर इनका जो भी रेवेन्यू, जो भी इनका नेट प्रॉफिट है, उसमें हमको 89% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि निकल कर आ रहा है प्रॉफिट इनका नेट 2525 करोड़ की। अगर आप सेम फिजिकल ईयर्स की बात करें, लास्ट क्वार्टर में जो इनका फिजिकल ईयर था, सेम क्वार्टर में उसका प्रॉफिट था 1333 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें 89% की आपने यहाँ पर ग्रोथ देखी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस बैंक के लिए। उसके अलावा यहाँ पर टोटल इनकम भी जो इनकी कंपनी की है, इस बैंक की, वो भी हमको 24,932 करोड़ की बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो कि सेम प्रीवियस क्वार्टर की अगर आप बात करें तो 21,331 करोड़ का हमको दिखाई दिया था सितंबर के 2020-21 के फिजिकल ईयर में। तो यहाँ पर अगेन कंपनी के टोटल इनकम और कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दी है, तो जिसको हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर मानने वाले हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी बैंक के लिए, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उनके नेट एनपीए में हमको क्या ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब ग्रोथ नहीं, माफ़ करिएगा, क्या डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इनका जो नेट एनपीए है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें 6.37% की हमको गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि अगर आप सेम क्वार्टर में देखें तो पिछले साल 8.42% का रहा करता था, वो गिरकर घटकर 6.3% का नेट एनपीए है। अगेन जब भी किसी बैंक में एनपीए कम होते हैं तो बैंक के लिए वो पॉजिटिव बात मानी जाती है। इसके अलावा अगर इनका नेट एनपीए देखें तो 3.22% से घटकर कितना हो चुका है, 2.19। अब एक पीएसयू बैंक है, आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस बैंक ने किया है, जिस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर पेश किए हैं, वो वाकई यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हैं, जिसकी वजह से आज हमको यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो इंट्राडे के अंदर करीब 4% की तेज़ी भी दिखाई दी है, और स्टॉक ने करीब 260 रुपीज़ के आसपास का आज की डेट में हाई भी लगाया था। जहाँ पर हमने अपने जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे डेमो मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं, उनको हमने एक कॉल जनरेट कर दी थी। इसकी 260 की कॉल, जो सीट उस वक्त ट्रेड कर रहा था 2.8 रुपीज़ के आसपास का प्राइस था, और यहाँ पर उसने उसके बाद करीब 5 रुपीज़ 90 पैसे का हाई भी लगाया है। तो अगर आप भी हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए दिवाली ऑफर है, जहाँ पर 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो ट्रेडिंग दी जाएगी। अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है तो आप नॉमिनल चार्जेस पे कर सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हो। यहीं पर अगर हम बात करें आज के दिन की ट्रेडिंग सेशन में आज हुआ क्या रियल में, तो अगर आपने देखा होगा तो आज स्टॉक ने ओपनिंग दी है 247 रुपीज़ 95 पैसे के ऊपर, और यहाँ पर हाई लगा 260 रुपीज़ 30 पैसे का। लेकिन आज इस स्टॉक में गिरावट थी। रिजल्ट्स के पहले इसने करीब 238 रुपीज़ 60 पैसे का लो भी लगाया था। लेकिन अगर आप रिजल्ट जैसे ही मार्केट में आते हैं, एक ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और करीब 300% के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दी है, और यहाँ पर स्टॉक ने करीब 260 रुपीज़ के ऊपर हाई भी लगा दिया। अब अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम है,
तो यहाँ पर इस स्टॉक का जो एक मेजर सपोर्ट जिसको आप मान सकते हैं वो यहाँ पर काम कर रहा है 235 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर 232 का है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो 235 रुपीज़ का दिखाई देगा। और यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था स्टॉक को। स्टॉक ने आज लो बनाया 238 रुपीज़ का, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आई। अगर आप यहाँ पर देखिए तो एक मेजर रेजिस्टेंस भी स्टॉक के लिए हमको देखने को मिला था 235 रुपीज़ का लेवल। क्लोजिंग कितने पे दी है? 258 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर। अभी यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए रहने वाला है 269 रुपीज़ का, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोग भाइयों ने स्टॉक को होल्ड कर रखा है वो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो एक एसएल ले सकते हो 235 रुपीज़ का। और यहाँ पर जैसे ही जिस तरह के वॉल्यूम यहाँ पर स्टॉक ने दिखाए हैं, डेफिनेटली इस बार लगता है कि ये जो इसका एक 269 का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा। और यहाँ पर करीब इस स्टॉक के अंदर हमको 305 रुपीज़ के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। अब इस तेज़ी को देखकर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्टॉक में देखें तो 1 2 3 4 5 6 करीब 6 टाइम यहाँ पर स्टॉक ने करीब जो 305 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई भी होती हुई दिखाई दी है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है इस बार इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई भी फ्रेश एंट्री अगर लेनी ही है आपको तो चाहो तो आप यहाँ पर 269 रुपीज़ के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखो तो 235 का एसएल लेना है और टारगेट 269। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रिस्क रिवार्ड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो यानी अगर देखो तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, रिवार्ड यहाँ पर कम है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मैंने बता दिया है कि क्या करना है। बट अगर ये स्टॉक 305 रुपीज़ के रेंज को रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश हाई लगता हुआ दिखाई देगा। तो ज़रूर इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के रिजल्ट्स पेश किए हैं तो ज़रूर आप सभी को इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है हमने कर्नाटका बैंक। तो इस स्टॉक में अगर आप देखिए कर्नाटका बैंक के अंदर, तो आज स्टॉक ने ओपन किया था 86 रुपीज़ के ऊपर। 86 रुपीज़ के ऊपर नहीं, 86 रुपीज़ पर ही ओपन किया था। हाई लगा था 90 रुपीज़ 50 पैसे का, क्लोजिंग लगी है 89 रुपीज़ 75 पैसे के ऊपर। और यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है 38% का इंक्रीज़ हमको दिखाई दिया है। लो लगा था 84 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप एक देखिए मेजर रेजिस्टेंस जो इस स्टॉक के लिए था 75 रुपीज़ का, उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि जब हमने स्टॉक को फर्स्ट टाइम अपने पेड मेंबर्स को दी गई थी कॉल हमारी, तो 75 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। सिर्फ पेड मेंबर ही नहीं, हमारे डेमो मेंबर्स ने भी इस कॉल का यहाँ पर बेनिफिट उठाया था। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, फ्रेश एंट्री चाहो तो ले सकते हो। जो टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं वो यहाँ पर 95 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं। एसएल की अगर आप बात यहाँ पर करें तो एसएल बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पेड मेंबर्स को भी ये कॉल गई थी, जहाँ पर 87 रुपीज़ का एसएल दिया गया है और टारगेट यहाँ पर बताए जा रहे हैं 94 रुपीज़ के। तो आप 87 के एसएल के साथ स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो चाहो तो आप करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को हमारे वीडियो से कोई भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमको इस चीज़ से अनभिज्ञ कराएं, हमको इस चीज़ को बताएं, ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और भी मेहनत करें, ताकि और भी प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग समय समय पर जनरेट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।